जोड़ लेंगे दोनों हाथ, झुका लेंगे माथ, ओंकार ध्वनि के साथ में करें इष्ट परमात्मा का स्मरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो अरियाणं, नमो वैच्छायाणं, नमो लोई सौविसौडं, वन्दितो सौविसिद्धि ध्रुवमचलमणोमङ्गयं पते, बोच्छामि शमे पाहुड, निर्मो सुइकी विलिवी वडियं। अहो किंचन में हो मेरा, इस जग में क्या है, मेरे गुण तो मेरे भीतर, बाहर में क्या है, यह इस परमात्मिक लोका, यह इस परमात्मिक लोका, पूर्ण उजागर हो मेरा अंतिम मरण समाधि। बोले अनंत शुद्ध परमेश्वरी भगवान की, इकड़ से आदिनाथ भगवान की, सासनायक से महावीर भगवान की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी की, नए चक्रवर्ती शास्त्र कवि मंगलवार आचार्य भगवान श्री विभो सागर जी महाराज की, वंदे मातरम, ओम श्री माता दी की जय, वंदे मातरम की जय। आत्मन हे माँ जिनवाणी तेरी जय हो, सदा विजय हो, तेरे विशाल पद में श्रुत सूर्य का उदय हो, श्रुत ब्रह्म का उदय हो, श्रुत पुत्र का उदय हो। पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी समय सार जी ग्रंथराज के माध्यम से हम सभी को बता रहे हैं, गाथा नंबर 57 के माध्यम से कि हे जीवो, तुम एक जीव हो, एक जीव द्रव्य तुम हो, और जीव द्रव्य में यानी आत्म द्रव्य में ज्ञान दर्शन पाया जाता है, और जिसको तुम अपना मान रहे हो वह पुद्गल है। क्या है? पुद्गल है। और पुद्गल के गुण चेतन के होते नहीं हैं, और चेतन के गुण पुद्गल के होते नहीं हैं। जल का स्वभाव शीतलता है, और अग्नि का स्वभाव उष्णता है। अग्नि जल को तपा तो सकती है, अग्नि जल को तपा तो सकती है, लेकिन उसका स्वभाव नहीं छीन सकती। कितना भी जल गर्म हो, लेकिन जब भी अग्नि को बुझाएगा, चाहे ठंडा जल हो चाहे गर्म जल हो, अग्नि को तो जल ही, गर्म जल ऐसा तो नहीं है कि बुझाता नहीं हो। बोलो पंडित जी, चाहे गर्म जल हो अभी तो ठंडा जल हो, लेकिन अग्नि को तो जल ही बुझाएगा, क्योंकि जल ने अपना स्वभाव
पाँव की मिट्टी लगी रहती है। इसलिए पूज्य आचार्य भगवान कह रहे हैं, पहले तुम अपने पराये का भेद तो समझो कि कौन अपना है और कौन पराया है। एक शरीर और एक आत्मा है, इसका भेद विज्ञान करो। क्या करो? भेदभाव नहीं, भेद विज्ञान करो। भेदभाव करोगे तो हम अपने आप को उच्च समझेंगे और सामने वाले को तुच्छ समझेंगे। लेकिन छोटू भैया, जब हम भेदभाव करेंगे तो हम अपने आप को उच्च समझेंगे और सामने वाले को तुच्छ समझेंगे। लेकिन जब भेद विज्ञान करेंगे तो जैसा मेरा आत्मा वैसा तुम्हारा आत्मा, जैसा मेरा शरीर वैसा तुम्हारा शरीर, कोई नया नहीं है, सब मिट्टी है। क्या है रोहन भैया? आपका शरीर किस चीज का है? मिट्टी का। आपका मिट्टी का। क्या खाओगे अभी जाकर के? हैं? पंडित जी, रसगुल्ले कि डोसा? दाल रोटी क्या है? दाल रोटी क्या है? पुद्गल है। पुद्गल यानी मिट्टी। पुद्गल माने मिट्टी। भले ही आप रसगुल्ले को रसगुल्ला मान रहे हो, दाल रोटी को दाल रोटी मान रहे हो, पंडित जी डोसा को आप क्या मान रहे हो? डोसा मान रहे हो। लेकिन हमारे आचार्य भगवान कह रहे हैं मिट्टी है। क्या है? मिट्टी है। एक कागज क्या है? मिट्टी है। एक लोहा क्या है? मिट्टी है। एक लकड़ी क्या है? मिट्टी है। कांच क्या है? कांच कैसे बनता है? झारखंड में पूज्य आचार्य भगवान गए और फैक्ट्री में जाके देखा, जो गंगा नदी की रेत है उस रेत को इकट्ठा किया जाता है, फिर एक लिक्विड तैयार होता है, फिर कांच बनता है। कांच क्या है? मिट्टी। बोलो कांच क्या है? मिट्टी है। जितने भी खनिज पदार्थ जमीन से निकलते हैं, ये सब क्या है? मिट्टी है। आप लोग किसी के संग में जाते हो तो क्या बोलते हो? मिट्टी में। जानते तो आप लोग सब हो, बोलते भी सत्य हो, बस समझते सत्य बोलते सत्य हो। कहाँ जा रहे? मिट्टी में जा रहे। और फिर वहां से आके बोलते हो सही में कोई किसी का नहीं है, अच्छे थे वो देवन भैया, बहुत अच्छे थे वो, चले गए। मिट्टी में गए थे, मिट्टी में गए थे। इसीलिए आचार्य भगवान हमारे लिए स्वरूप बता रहे हैं कि आत्मा तुम्हारी अलग है और शरीर तुम्हारा अलग है। जिस प्रकार दूध अलग है और पानी, दूध में पानी है कि नहीं? कैसा पानी दूध पीते हो आप? पानी वाला पीते हो कि दूध वाला? अकेला दूध ही पीते हो? शुद्ध दूध कौन पीता है? हमको कौन सा देते हो? अभी भले ही ले रहे हैं हम, लेकिन देते कौन सा हो? पानी वाला देते हो कि दूध देते हो? अरे आप तो हमको ये बताओ, पानी वाला दूध हमको देते हो कि सिर्फ दूध ही हमको देते हो? पानी मिला देते हो हमको? हाँ, माताओं से पूछ ले एक बार, हे माताओं, आप हमको पानी मिलाकर के दूध देते हो कि पानी मिला दूध देते हो? अरे भैया, आप मिलाओ चाहे नहीं मिलाओ, उसमें तो ऑलरेडी पानी में, दूध में पानी मिला हुआ है। दूध में 80% कितना दीपक में है? हाँ, 80%
बात है। आपने हंस को देखा होगा। हंस क्या करता है? दूध पी लेता और पानी हमारे रूढ़ी में हम सुनते आ रहे हैं कि हंस दूध पीता है और पानी छोड़ देता है, लेकिन रमन भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हंस दूध नहीं पीता। हंस दूध नहीं पीता। अलग तो पानी को करता है, लेकिन हंस दूध नहीं पीता। माता जी अभी तक तो हम यही सुनते आए हैं कि हंस दूध पीता है और पानी को अलग कर देता है। अरे भैया, जो ताकत आपके घर में रहने वाले नींबू में है, वही ताकत हंस की चोंच में है। चोंच के अंदर में ऐसा कोई पदार्थ होता है, उसके अंदर में उसमें इतनी खटास पाई जाती है। क्या पाई जाती है? चोंच के अंदर में खटास होती है। तो ज्यों ही वह दूध में चोंच डालता है तो छेने रूप दूध हो जाता है और पानी अलग हो जाता है और छेना खाता है हंस। क्या करता है? दूध नहीं पीता वो, वह छेना पीता है, क्योंकि उसकी चोंच में एक खटास वाला द्रव पाया जाता है, जिससे कि दूध फट जाता है, पानी अलग हो जाता है और उस छेने को हंस ग्रहण करता है, बगला नहीं। समय मतलब जैसे समय बिल्कुल नहीं लगता। नहीं, अपन ने नींबू डाला, दूध फटा। माता वैसे होता है ना, दूध में नींबू डाला, दूध फटा। और इससे कई ज्यादा मात्रा में हंस के मुख के अंदर में खटास पाई जाती है कि ज्यों ही वह अपनी चोंच को उस दूध में डालता है, दूध अलग हो जाता है, यानी छेना बन करके अलग हो जाता है और पानी ये कौन कर सकता है? बगुला दिखेगा सफेद, बगुला दिखेगा सफेद, हंस भी दिखेगा सफेद, लेकिन ये बगुला कार्य नहीं कर पाता, एक हंस ही कार्य कर पाता है। ऐसे ही सभी मनुष्य शरीर और आत्मा को अलग नहीं कर पाते। अलग करने का मतलब ये नहीं है कि आत्मा को अलग रख दो और शरीर को अलग रख दो। कोई डिश नहीं है कि इस प्लेट में रख दो और इस प्लेट में रख दो। ये तो चिंतन बता रहे हैं। हंस रूपी, हंस किसको बोलते हैं? परम हंस किसको बोलते हैं? विद्वान को। देखो भैया, परम हंस किसको बोलते हैं? विद्वान जो होता है, तत्वज्ञानी जो होता है, उसको बोलते हैं परम हंस। वही जीव जान पाता है कि ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है। बगुला सफेद होता है, दूर से देखते हैं हम तो ऐसा लगता है कि हंस है, लेकिन हंस नहीं होता है, परंतु बगुला होता है। जिसकी दृष्टि हमको लगती है कि नीचे किए हुए है, नीचे नजरें हैं उसकी, लेकिन नीचे नजरें बगुले की जीभ पर हुआ करती हैं। हम लोग रास्ते में जा रहे थे और दो पक्षी आसमान में लड़ाई कर रहे थे। पूरे संघ को आचार्य जी ने रोका और कहा, देखो दृश्य। एक पक्षी बिल्कुल नीचे नजरें लगाए हुआ था। किसी को नीचे जमीन में इतना बड़ा जीव दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस पक्षी को 50 फीट ऊपर से वह जीव नीचे दिखाई दे रहा था। और उस पक्षी ने क्या किया? उस पक्षी को धक्का दिया और नीचे आकर के उस जीव को उठा लिया। हम लोग बड़े तटस्थ होकर के देखते रहे कि धन्य है जीव की परिणति। और एक पक्षी
गया। पक्षी की नजर नीचे जरूर थी, लेकिन किस पर थी? जीव पर थी। इसीलिए बगुला व्हाइट दिखता है, एकदम सफेद दिखता है, लेकिन सफेद होने से हंस के गुण नहीं आ जाएंगे। हंस में तो वो कला होती है, उसकी चोंच में खटास होती है कि वह जो ही दूध में प्रवेश कराता है अपनी चोंच को, तो छेना छेना ग्रहण कर लेता है और दूध दूध पानी पानी छोड़ देता है। माताओं, आप लोग अलग कर सकते हो क्या? दूध को अलग और पानी को अलग? अरे भैया, जब हम तपाते हैं तो पानी पानी ऊपर हो जाता है और मावा नीचे रह जाता है। तो यही कला तो है। कर्म कर्म उड़ जाएंगे तपाने से, क्या होगा? दूध को तपाएंगे, दूध को जितना तपाएंगे पानी पानी उड़ जाएगा और क्या रह जाएगा? दूध दूध रह जाएगा। ऐसे ही आत्मा से, आत्मा को हम तपस्या के द्वारा, ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा तपाएंगे तो क्या होगा? कर्म कर्म उड़ जाएंगे। फिर क्या बचेगा? बोलो ना माताओं। मात्र आत्मा बचेगी, उसका स्वभाव बचेगा, विभाव विभाव उड़ जाएगा, स्वभाव स्वभाव रह जाएगा। दूध से पानी पानी उड़ जाएगा और दूध दूध रह जाएगा। क्या रह गया? तभी तो दूध पाउडर बना। जानते हो ना दूध पाउडर? भाई उससे पानी निकल गया है, तभी दूध का पाउडर बना हुआ है। फिर उसमें हम चाय का प्रयोग करते हैं। प्रिय आत्मन, तो हमारे आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी हमारे लिए भेदभाव कराना नहीं सिखा रहे, हमको वेद विज्ञान कराना सिखा रहे हैं। तत्व ज्ञानी जीव होगा, वो शरीर और आत्मा को पृथक मानेगा, और रागी जीव होगा, ये सब मेरे हैं, ये शरीर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये सब अपना मानेगा। तत्व ज्ञानी भी घर में रहता है और अज्ञानी जीव भी रहता है, लेकिन दोनों में हंस और अंतर होता है। प्रिय आत्मन, तो माता जी हम क्या अज्ञानी हैं? आप ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो? ये तो कह सकते हैं कि थोड़ी हम अज्ञानी हैं, लेकिन ये नहीं कहना कि हम में तो ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान को छोड़ करके आत्मा होता नहीं है और आत्मा को छोड़ करके ज्ञान होता नहीं है। जिस जिसमें ज्ञान है उसमें आत्मा है, जिस जिसमें आत्मा है उसमें ज्ञान है। जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ ज्ञान है, जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है। अब अस्थि रूप में हो गया, अब है नास्ति रूप में। जहाँ जहाँ आत्मा नहीं वहाँ वहाँ ज्ञान नहीं, जहाँ जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ वहाँ, जिस जिसमें ज्ञान नहीं उसमें आत्मा नहीं। ये हो गया नास्ति रूप में कथन। अभी पहले हुआ था अस्थि रूप में, फिर दूसरा हो गया नास्ति रूप में। प्रिय आत्मन, क्योंकि 6 द्रव्य हमारे पास में हैं। कितने द्रव्य हमारे पास में हैं? 6 द्रव्य हमारे पास में हैं, लेकिन उपयोग किस द्रव्य में पाया जाता है? बोलो। मात्र उपयोग किस में पाया जा रहा? जीव द्रव्य में, पुद्गल में उपयोग नहीं है। द्रव्य कितने होते हैं? कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो 5 द्रव्य में कितने? 6 द्रव्य में से 5 द्रव्य में उपयोग
वह क्या है? जीव द्रव्य में ज्ञान, शेष द्रव्य में ज्ञान उपयोग नहीं पाया जाता, दर्शन उपयोग नहीं पाया जाता। तो फिर कल्याण किसका होना है? बोलो ना। जीव द्रव्य माने क्या? आत्मा, चेतना, आदा, ज्ञाता, दृष्टा, वेत्ता, कर्ता, प्रिय आत्मन। इसीलिए हमारे लिए चाहिए कि हम भेदभाव को छोड़ करके भेद विज्ञान में लग जाएं। किस में लग जाएं? भेद विज्ञान। तहा सिद्धा सिद्धा एकल केचन, असदो बद्धा बद्धा एकल केचन। प्रिय आत्मन, वैसे तो मेरी आत्मा और शरीर दूध पानी के समान एक है, लेकिन सदा एक रहने वाला नहीं है। दूध में पानी कब तक रहेगा? बोलो सीमा जी। जब तक हम उसको तपाएंगे नहीं, तब तक दूध में पानी रहेगा। और जो ही तपन क्रिया चालू कर देंगे तो पानी पानी उड़ जाएगा और दूध दूध रह जाएगा। ऐसे ही दूध में पानी कब से है? जब से दूध है। मेरी आत्मा और शरीर कब से है? अनादि संबंधे च, अनादि संबंधे च। जब से कर्म है तब से मेरा आत्मा तो है ही, और ये अनादि संबंधे च, एक कर्म और आत्मा का संबंध कब से है? अनादि से है। दूध और पानी का संबंध कब से है? जब से दूध है तब से पानी है, मिला हुआ है। लेकिन इसको गर्म करेंगे तो पानी पानी उड़ जाएगा, दूध दूध रह जाएगा। और मेरा आत्मा है, इसको हम तपस्या के द्वारा निजरा करेंगे तो क्या होगा? कर्म उड़ जाएंगे और क्या रह जाएगा? आत्मा हमारा सिद्धालय में पहुंच जाएगा। ये सब किस चीज से होता है? तो भेदभाव से नहीं, भेद विज्ञान से होता है। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने हमारे लिए कोई और दान नहीं दिया, हमारे लिए ज्ञान दान दिया। कौन सा दान दिया? ज्ञान दान। महावीर भगवान के समोषण में गरीब व्यक्ति भी पहुंचे। क्या? गरीब व्यक्ति भी पहुंचे। महावीर भगवान के समोषण में दुखी व्यक्ति भी पहुंचे। महावीर भगवान ने क्या दिया? बोलो। अकेला ज्ञान दान क्यों दिया? क्योंकि महावीर भगवान को मालूम था कि मेरे समोषण में 9 निधियां हैं, 14 रत्न हैं, हम इनको एक एक करके भी दे देंगे तो ये इसको समाप्त कर लेंगे। सोना देंगे तो सोना भी खत्म कर लेंगे। हम इनको व्यापार देंगे तो व्यापार भी समाप्त कर लेंगे। हम इनको दुकान भी दिलवा दें तो ये दुकान भी समाप्त कर लेंगे। इनको हम बगीचा दिलवा दें तो ये बगीचा भी नष्ट कर लेंगे। लेकिन अगर ज्ञान दान देंगे, कौन सा दान देंगे? अगर ज्ञान दान देंगे तो ज्ञान दान से इनका दुख नष्ट हो जाएगा। भोजन करने से तत्काल में तो सुख होता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद भूख लगती है कि नहीं? है? भले कोई भले के बारे में सोच रहा हो कि भैया एक आसन है तो थोड़ी लेट कर लेंगे तो शाम को भूख नहीं लगेगी। हमारी माताओं का ऐसा सोचना है कि अगर हमारे स्वामी जी थोड़ा लेट भोजन कर लेंगे, एक आसन है तो शाम को भूख नहीं लगेगी। लेकिन नमन भैया समझते नहीं है, नमन भैया समझते नहीं है। वो कहते हैं हमको सिर्फ 9 बजे भोजन मिल जाना चाहिए। समझो रहस्य को। अभिप्राय कुछ होता है। क्या होता है बड़े पप्पू
अभिप्राय कुछ होता है और हम समझते कुछ है। भोजन देने से कोई मना नहीं करता है, लेकिन वह सोचते हैं कि अभी इनकी हैबिट नहीं है, थोड़ा लेट करेंगे तो फिर शाम तक चल जाएगा। हर माँ को चिंता रहती है, हर बेटे की माँ को चिंता रहती है, क्योंकि उनको मालूम होता है इतनी सहन शक्ति हमारी है, सामने वाले की हो या ना हो। हमारे देह की माता, हमारे देह की माता हम लोगों पर विश्वास नहीं करती थी कि इस मार्ग पर ये निकल जाएंगे, रोकते थे, बार बार रोकते थे, आचार्य से भी लड़ जाते थे। कितना सुनाया होगा आचार्य जी को, कि हम जानते हैं कि पूज्य गुरुवर जानते हैं, लेकिन पूज्य गुरुवर विचार करते थे हमको बुरा नहीं लगता। तुमने हमारी बेटियों पर जादू कर दिया, हमारी बेटियों पर टोना कर दिया, इनको राग है, राग के वशीभूत होकर निकले हैं, इनको कुछ वैराग्य नहीं है, ये पढ़ाई को छोड़कर निकले हैं कि पढ़ाई ना करना पड़े, स्कूल नहीं जाना पड़े, इसके लिए आपके श्री चरणों में आए हैं। लेकिन पूज्य गुरुवर सुनते रहते थे। अरे भैया, और तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज का आपने नाम सुना होगा, और आचार्य भगवान विराट सागर जी का भी नाम सुना होगा। ऐसी ऐसी परेशानी आई है कि विराट सागर जी महाराज, मेरे दादा गुरु, उनके पास उनको दीक्षा लेनी थी शहडोल के पास में बुढ़ार गांव में। क्या है? शहडोल में मेरा प्रथम चातुर्मास हुआ था, बुढ़ार में हम लोग गए थे, तो वहां के लोग बता रहे थे कि विराट सागर जी के पिता तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज के पास में बंदूक लेकर के आए थे। क्या लेकर आए थे? अगर तुमने मेरे बेटे को दीक्षा दी तो मैं बंदूक से उड़ा दूंगा। लेकिन बंदूक से बैराग नहीं उड़ता। क्या? बंदूक दिखाने से किसी का बैराग नहीं उड़ता। और मजबूती के साथ में आचार्य विराट सागर जी ने दीक्षा ली। आज कम से कम 350-400 साधु छोटी छोटी उम्र में हम लोगों को इस मार्ग पर बढ़ाया। पूज्य गुरुवर दादा गुरुवर कहते हैं कि हमारे लिए ज्यादा पढ़े लिखे साधु नहीं मिले, हमको तो 10वीं 11वीं 9वीं 12वीं ऐसे साधु मिले, और घूरे पर हीरा मिले। क्या घूरा जानते हो? जहाँ पे सब लोग कचरा डालते हैं, हमको तो घूरे पर हीरा मिले। गंदे थे, किसी को नाक पोंछना नहीं आता था, किसी को बाल बनाने नहीं आते थे, और किसी को कपड़े धोने भी नहीं आते थे। ऐसे बच्चों ने प्रवेश लिया, और आज वो आचार्य बने बैठे हैं, अपने अपने संग को लिए बैठे हैं। तरासा है आचार्य भगवान श्री विराट सागर जी ने। आचार्य विशुद्ध सागर जी को 8 दिन में एक गाथा याद नहीं होती थी। आप लोगों को तो 5-5 अध्याय याद हो चुके हैं। आचार्य विशुद्ध सागर जी बोलते हैं कि मैंने बहुत गरीबी के दिन देखे हैं। क्या देखे हैं? बहुत गरीबी के दिन देखे हैं। गरीबी माने पैसे के नहीं, ज्ञान की गरीबी थी। 8 दिन तक एक गाथा पढ़ते थे, और बड़े आचार्य सबके सामने पूछते हैं, जिसको भी डांटना है सबके सामने, जिसको भी स्नेह देना है सबके सामने। तो ऐसा डांटते थे कि सीधा रोना आ जाता था। लेकिन 8 दिन में एक गाथा याद नहीं होती थी। और आज शुद्ध देवता को इतना उन्होंने साधा। कौन से देवता को? शुद्ध देवता को। पूज्य गुरुवर बोलते हैं हम लोगों से, कोई देवता सिद्ध नहीं करना, कोई देवता सिद्ध नहीं करना, कोई अक्षरी भी सिद्ध नहीं करना, मात्र शुद्ध देवता तुमने सिद्ध कर लिया तो सब देवता तुम्हारी सहायता
नहीं, मोह नहीं छोड़ोगे संपत्ति पर तो संपत्ति पर ही बैठ जाओगे बन के सर्व। इसीलिए संपत्ति होते हुए भी साधुओं के मार्ग पर बढ़ जाओ तो हमारी सफलता है। भेदभाव छोड़ करके भेद विज्ञान में लग जाओ। जब 8 दिन तक गाथा याद नहीं होती थी, लेकिन 9वें दिन तो हो ही जाती थी ना। श्रुत का अभ्यास नहीं छोड़ा। श्रेयांसगिरी में बड़े आचार्य बोलते थे, उस चट्टान पर तुम बैठो, इस चट्टान पर हम बैठे हैं, और वहां से लेकर के आवाज यहाँ तक आनी चाहिए। 5-5, 6-6 घंटे याद करते थे, लेकिन याद नहीं होता था। पूज्य गुरुवर को हमने देखा है 3 बजे सुबह से, चाहे कितना भी ठंडी का मौसम हो, लेकिन बड़े आचार्य दरवाजा नहीं भी खोले, लेकिन बाहर से पूरी आंचल बनना कड़कती हुई ठंड में बगीचा में हम लोगों ने बैठे देखा है। कितने बजे? 3 बजे। जहाँ पर रजाई से हम हाथ नहीं खोलते हैं, उस समय पूज्य गुरुवर अपनी गुरुवर की सेवा के लिए 3 बजे बाहर बैठ जाया करते हैं, क्योंकि उन्होंने जाना है कि एक को सिद्ध कर लेंगे। कौन से देवता को? श्रुत देवता को सिद्ध कर लेंगे तो सब देवता अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। इसीलिए भैया जिनवाणी कह रही है, आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि हम क्या खा रहे हैं? मिट्टी। क्या खाओगे आज? बोलो ना। किसको खिलाओगे? मिट्टी को बोलो। किसको खिलाओगे? क्या बनाओगे? मिट्टी के द्वारा मिट्टी बनाओगे और मिट्टी को ही खिलाओगे और मिट्टी ही हो जाओगे। गेहूं क्या है? बोलो। गेहूं क्या है? मिट्टी है। चना क्या है? मिट्टी है। अरे भैया खेतों में देखना, इनकी खेती हो, वो जानते हैं कि हर साल खाद भी डाला जाता है और हर साल मिट्टी भी डाली जाती है और पेड़ उगाए जाते हैं। खेत की मिट्टी कम होती है कि नहीं? है? कौन जानता है खेत के बारे में? खेत में जब फसल होती है तो खेत की मिट्टी कम होती है कि नहीं? होती है। खाद कहाँ गई? खाद कहाँ गई? जो गोबर डाला था वो कहाँ गया? जो मिट्टी थी वो कहाँ गई? अरे गेहूं बोया था तो गेहूं रूप परिणत हो गई, चना बोया था तो चना रूप परिणत हो गई, और जो गन्ना बोता है तो गन्ने रूप परिणत हो जाती है। क्योंकि मिट्टी क्या है? पुद्गल है, और पुद्गल में क्या पाया जा रहा है? स्पर्श। क्या क्या पाया जाता है? और जिस पुद्गल द्रव्य में स्पर्श पाया जाता है उसमें रस भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रस भी पाया जाता है, गंध भी पाई जाती है, वर्ण भी पाई जाती है। स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलः। क्या है भैया? स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलः। अब जो पुद्गल है इसमें क्या पाई जा रही है? चारों पाई जा रही है। स्पर्श भी, रस भी, गंध भी और वर्ण भी। एक कागज है। कागज क्या है? पुद्गल है। स्पर्श है इसमें, स्पर्श है इसमें, तो अब क्या होगा? इसमें रस होगा कि नहीं? रस होगा कि नहीं? नहीं होगा। जिसमें एक गुण पाया जा रहा है उसमें 3 गुण तो पाए जाएंगे। स्पर्श है तो रस भी पाया जाएगा, गंध भी पाया जाएगा और वर्ण भी पाया जाएगा। जीव में ज्ञान उपयोग है तो दर्शन उपयोग अपने आप पाया जाएगा, क्योंकि जीव का लक्षण ज्ञान
जाते हैं, क्योंकि उसमें रस है, उसमें गंध है, उसमें वर्ण है। इसीलिए भैया इस मिट्टी को भी समझो। और हर मिट्टी की खुशबू अलग होती है, हर मिट्टी का स्वाद अलग होता है, हर मिट्टी एक से रंग की नहीं होती, हर मिट्टी छूने में एक सी नहीं लगती, हर मिट्टी का वर्ण एक सा नहीं होता, और हर मिट्टी की गंध भी एक सी नहीं होती। चना होता है, चना होता है, सिक्का चना होगा खुशबू अलग आएगी, और कच्चा चना होगा खुशबू अलग आएगी। मिट्टी है आपकी थाली में, जिसको आप रसगुल्ले के रूप में देख रहे हो, जिसको आप रसगुल्ले के रूप में देख रहे हो, वह क्या है? मिट्टी है। और मिट्टी को मिट्टी का स्वाद, रसगुल्ले को कभी रसगुल्ले का स्वाद नहीं आता। आता है क्या? लखनऊ में आता हो तो बता दो। चम्मच ने कभी रसगुल्ले का टेस्ट लिया? बोलो ना, नहीं लिया। चम्मच पर रसगुल्ला था, चम्मच पर रसगुल्ला था, लेकिन चम्मच को स्वाद नहीं था, क्योंकि उसमें स्वाद तो पाया जा रहा है, लेकिन स्वाद वाली आत्मा नहीं पाई जा रही है, ज्ञान नहीं पाया जा रहा है। हमारा ज्ञान बेदर कराता है स्वाद का। आप लोग नीरस भोजन करते हो कि सरस करते हो? नीरस नहीं करते कभी? नीरस करते हो ना? नीरस भोजन होता है क्या पंडित जी? पूरे रसी से करते हो आप तो नीरस भोजन करते हो कि नहीं? नीरस भोजन करते हैं। सीमा भाभी, नीरस भोजन किया कभी? किया, लेकिन भोजन कभी नीरस होता ही नहीं है। क्या हम भले ही कह रहे हैं पंडित जी हम आपको नीरस का भी आशीर्वाद दे देंगे, लेकिन आप नीरस का बोल दो। चंडानी योग की अपेक्षा आप नीरस बोल सकते हो, लेकिन द्रव्यानी योग की अपेक्षा आप नीरस नहीं कह सकते, क्योंकि भोजन क्या है? पुद्गल है, और पुद्गल में क्या है? स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, और वर्ण भी है। जिस भोजन में नमक नहीं डला हो, दीपक भैया, जिस भोजन में नमक नहीं डला हो उस भोजन को हम नहीं करते, लेकिन उसी भोजन को हम गाय को डाल देते हैं तो गाय तो आराम से कर जाती है, क्योंकि उसको मालूम है कि जिस चावल में नमक नहीं डला हुआ है वह नीरस नहीं है, वो तो सरस है। आप बोलो पंडित जी, नीरस भोजन करते हो क्या? चरणानी योग की अपेक्षा आप नीरस भोजन करते हो, लेकिन सिद्धांत की अपेक्षा और द्रव्यानी योग की अपेक्षा आप नीरस भोजन कर ही नहीं सकते, क्योंकि पुद्गल है। क्या है? भोजन क्या है? पुद्गल है, और पुद्गल स्पर्श को छोड़कर के नहीं होता और रस को नहीं छोड़कर होता। फिर भी हम बोले हम तो नीरस कर रहे, पुद्गल रस को छोड़कर के नहीं होता, गंध को छोड़कर के नहीं होता, और वर्ण को छोड़कर के भी नहीं होता। इसीलिए पूज्य आचार्य भगवान कह रहे हैं, एयम संबंधो जहि विखिरोदम मुड़े अवो डैवुंति तस् ताड़िदो ओग गुणाधिको चम्हाय। एतस् संबंधा, ये वर्ण आदि भावों के साथ जीव का संबंध कैसा है? एक कलर, वर्ण माने रंग, इसका जीव के साथ कैसा संबंध है? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं क्षीरोदकम तथैव। क्या बोल रहे हैं? क्षीरोदयम तथैव, यानी जल और दूध के समान है। कैसा है? ये रंग कैसा है? गोरा है, ये काला है। ऐसा कैसा संबंध है? इन वर्णादि को संबंध है जल और दूध के संबंध जैसा, जैसे जल जुदा है और दूध जुदा है, ऐसी वर्ण जुदा है और मेरी आत्मा जुदा है। एक क्षेत्राओं का संबंध सदृश है, ज्ञातव्य ऐसा जान
गुण के कारण अधिक है। जैसे जल में मिला हुआ दूध एक साथ तो रहता है लेकिन हमेशा मिलकर के नहीं रह सकता। दूध और पानी का एक क्षेत्रावगाही संबंध है। कौन सा संबंध है? एक क्षेत्रावगाही संबंध है, लेकिन तादात्म्य संबंध नहीं है। तादात्म्य संबंध किसका है? आत्मा का और ज्ञान का। किसका है? और ज्ञान का। ज्ञान में से हम आत्मा को अलग नहीं कर सकते। आत्मा को छोड़ करके ज्ञान नहीं और ज्ञान को छोड़ करके आत्मा नहीं, क्योंकि तादात्म्य संबंध है, इसको कभी छोड़ा नहीं जा सकता। हम सब कुछ कर सकते हैं। भैया, छोटू भैया, आप सब कुछ कर सकते हो। माता जी आप बताओ, माता जी आप बताओ, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम बोल रहे हैं आपसे कि पुद्गल में आप ज्ञान लाके बताओ। पुद्गल में आप ज्ञान लाके बताओ और आत्मा में आप स्पर्श रस गंध वर्ण लाके बताओ, तब हम मान लेंगे कि आप सब कुछ कर सकते हो। ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। ज्ञान को आत्मा से जुदा करा जा सकता है क्या? बोलो ना। आप लोग नीचे सिर करके बैठते हो, क्यों बैठते हो? हमसे कोई बुराई है क्या? नहीं है ना? फिर बोलो नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञान को छोड़ करके आत्मा नहीं है और आत्मा को छोड़ करके ज्ञान नहीं है। ये कौन सा संबंध है? तादात्म्य संबंध है। क्या कौन सा संबंध है? तादात्म्य संबंध है। इसको अलग नहीं किया जा सकता। और शरीर और आत्मा का एक क्षेत्रों का संबंध है। इस प्रकार दूध और पानी का संबंध है कि दूध से अलग किया जा सकता है पानी को, पानी से दूध को अलग किया जा सकता है। ऐसे मेरे शरीर से कर्मों को अलग किया जा सकता है, आत्मा से कर्मों को जुदा किया जा सकता है, क्योंकि अनादि से तो है लेकिन अनंत काल तक कर्मों का संबंध नहीं है। भले तुम हमारा सदा से साथ दे रहे लेकिन सदा साथ हमें आपका नहीं चाहिए, क्योंकि हे कर्म तेरा साथ मुझे संसार में रखेगा। कर्म का साथ हम लेंगे तो कर्म कहाँ रखेगा हमको? संसार में। और धर्म का साथ लेंगे और वेद विज्ञान का साथ लेंगे तो हमको वेद विज्ञान कहाँ रखेगा? सिद्धालय में रखेगा। इसलिए मुझे कर्म का साथ नहीं, मुझे तो इस धर्म का साथ चाहिए। तो कर्म बड़ा है कि नहीं है? कर्म बलवान है कि नहीं है? कर्म बलवान है, सही है। कर्म बड़े बलवान जगत में तेरथ है। और धर्म बड़ा है कि कर्म बड़ा है? कर्म से बड़ा क्या है? धर्म है। कर्म बलवान नहीं है। भगवान लोगों के लिए क्या? भगवान लोगों के लिए, बनने वाले भगवानों के लिए कर्म बलवान नहीं है। संसारी जीवों के लिए कर्म बलवान है, लेकिन जो मुक्त होना चाहता है उसके लिए कर्म बलवान नहीं है। कर्म को कमजोर समझो और कमजोर समझेंगे तो हम उसको पराजित कर देंगे, लेकिन बलवान हम समझते रहेंगे तो फिर हम बार उस पर नहीं करेंगे, उसको तपाएंगे नहीं। और जब तक हम तपाएंगे नहीं तब तक हम सिद्धों के मार्ग पर नहीं बढ़ेंगे। इसलिए प्रिय आत्मन, भेद विज्ञान करने का प्रयास कीजिए। घर में खूब अच्छे से रहिए, खूब कमाइए, खूब पूजा करिए, सब चीज करिए, परिवार में रहिए, लेकिन थोड़ा सा अंदर में ध्यान कीजिए कि ये शरीर भी मेरा नहीं है तो ये परिवार मेरा कैसे हो सकता है। ये सोना, ये चांदी, हीरा जवाहरात, भोजन, खाना, पानी, ये सब क्या है? पुद्गल है। और पुद्गल के गुण चेतन में कभी आने वाले नहीं है। विश्व की ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे शरीर और आत्मा को एक करके हमेशा रख सके।
विश्व में ताकत नहीं है कि मेरी आत्मा में भगवान बनने की सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य को छुपाइए नहीं, छुपाइए। क्या करिए? उस सामर्थ्य को छुपाइए नहीं, छुपाइए। हम लोगों में एकासन करने की सामर्थ्य नहीं होती, लेकिन परिश्रम करवाते हैं तो हम एकासन कर लेते हैं। तो ताकत तो हमारे अंदर है, सामर्थ्य तो हमारे अंदर है। जब हम बोलते हैं हमारा मीठा खाने के बिना चल ही नहीं सकता, मीठा हम नहीं खाएं तो चल ही नहीं सकता, लेकिन हम मना करेंगे तो आप खाओगे, लेकिन डॉक्टर मना करेंगे तो फिर तो एक दाना भी नहीं देखोगे। सामर्थ्य थी कि नहीं आपके अंदर? बोलो ना। डायबिटीज बता दिया तो आपने शक्कर को दूर हटा दिया। किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया तो भले ही वो रविवार को नीरस बिना नमक का ना खा पाए, लेकिन फिर उसमें नमक कम कर ही देता है। इसलिए प्रिय आत्मन सामर्थ्य तो हमारे अंदर है, लेकिन उसको प्रकट हमको ही करना पड़ेगा। इसलिए अपनी कॉपी स्वयं चेक करें और अपने नंबर स्वयं भरें। अपने प्रति ईमानदार बने। दुकान में हम बोलते हैं हम ईमानदार हैं, ग्राहक के प्रति हम ईमानदार हैं, लेकिन अब एक सूत्र लिखिए कि मुझे अपने प्रति ईमानदार बनना है। किसके प्रति ईमानदार बनना है? अपने प्रति ईमानदार बनना है। सामयिक करना, अपने प्रति ईमानदार होना है। प्रतिक्रमण करना, अपने प्रति ईमानदार होना है। और साधना में लगे रहना, विशुद्धि बनाए रखना, समता बनाए रखना कि अपने प्रति ईमानदार रहना है। इसलिए अपने कॉपी स्वयं चेक करो। क्या करो? अपनी कॉपी स्वयं चेक करो और अपनी कॉपी में नंबर स्वयं नोट करो। कॉपी आपकी, नंबर आपके, जजमेंट आपका, किसी का नहीं। इसी मंगल भावना के साथ में बोलो परम पूज्य आचार्य श्री विभो सागर जी महाराज की धर्म सभा में